जीतने का काम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर? जी आज चुनाव में ये वो सुलगता सवाल है जो देश की सियासत को तय करेगा। ये वो सवाल है जो देश की राजनीति में एक नई इबारत लिखेगा। ये वो सवाल है जो देश का सियासी संस्कार तय करेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेना के शौर्य पर जितनी सियासत इस चुनाव में हुई है शायद आज तक नहीं हुई। मुद्दों पर बहस कम हो रही है और सर्जिकल स्ट्राइक पर दावा ज्यादा जताया जा रहा है। शायद इसलिए अब की बार सियासी दंगल चुनाव का नहीं बल्कि खुद को ज्यादा राष्ट्रभक्त साबित करने का हो चला है। और अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त वर्सेस राष्ट्रभक्त हो गया है। अब की बार राष्ट्रभक्ति पर रार, अब की बार शौर्य पर सियासत सवार, अब की बार विरोधी पर करारा वार। तो क्या मान लिया जाए अब की बार सारी हदें हो गई पार? क्या राष्ट्रभक्ति बहस से बचने की ढाल बन गई? क्या राष्ट्रवाद का दांव वोट बटोरने के लिए चला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन कर रहा है राष्ट्रभक्ति के नाम पर राजनीति? जी हाँ, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है बीजेपी नेता सुनील भार्गव जी, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के दिनेश पाठक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसरुद्दीन जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभद्र पापड़ीवाल जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सुभद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सुभद्र जी, राष्ट्रभक्ति क्या है, इसे कैसे समझे? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रभक्ति का बन गया है। सच्चा राष्ट्रभक्त, झूठा राष्ट्रभक्त, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रभक्ति एक बहुत बड़ा विषय है। एक कई हजार एक्टिविटीज जो है हमारे जीवन की, वो मिलकर के और राष्ट्रभक्ति को परिभाषित कर पाती है। इतना आसान नहीं है राष्ट्रभक्ति को परिभाषित करना जी। अगर राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप यूं कहें कि भारत माता की जय बोलना राष्ट्रभक्ति है, तो हजारों करोड़ों लोग भारत माता की जय नहीं बोल करके भी राष्ट्रभक्त हैं। अगर आप ये कहें कि बॉर्डर पे जाके लड़ना राष्ट्रभक्ति है, तो करोड़ों लोग जिंदगी में कभी बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ते। लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि राष्ट्रभक्ति की डिबेट में हम ना पड़ें। राष्ट्रद्रोह की पहचान बहुत आसान है। अगर हम राष्ट्रद्रोह की तरफ ध्यान दें तो उसकी पहचान बहुत मुश्किल से 2 या 3 फैक्टर्स में हो सकती है। लेकिन राष्ट्रभक्ति की पहचान में आप जाएंगे तो बड़ी लंबी डिबेट होगी। उस डिबेट के अंदर हम सर्टिफिकेट देते रहेंगे, कोई किसी को, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि राष्ट्रद्रोह को पहचान करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बहुत इजी। तो दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रभक्ति किसी भी पैरामीटर के अंदर नहीं डाली जा सकती। बिल्कुल, ये बात सही कही सर। लेकिन इसके बावजूद भी अब चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव सामने है और आप भी सुनते होंगे कि राष्ट्रभक्त होना, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, इसी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। सुनील शर्मा जी, कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, वो झूठे राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्त को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और ये जाहिर कर रही है। क्या अब यही रह गया है अब चर्चा करने के लिए, यही रह गया है अब मुद्दा बनाने के लिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? देखिए, यहाँ बुनियादी सवाल एक है, राष्ट्रवाद के ऊपर ही 1 मिनट के लिए बात करते हैं क्योंकि कारण एक है। ये देश 130 करोड़ लोगों का एक कुनबा है और इन 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा यकजदा रखने का जो भी प्रिंसिपल हो वही राष्ट्रवाद है। बेसिकली अगर आप बात करें इस देश की आजादी की लड़ाई से आज तक, तो कांग्रेस का पूरा इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। और उसके बाद आजादी की तत्काल बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतने बड़े विविध देश को, जिसके लिए अंग्रेज लगातार एक बात कहा करते थे कि इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, उसको एक साथ रखा जाए, 130 करोड़ लोगों की बहबूदी सुनिश्चित की जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हर एक वर्ग की, एक जाति, समुदाय, धर्म, इन सबसे बाहर निकल के 130 करोड़ लोगों की जय सुनिश्चित की जाए। और 130 करोड़ लोगों की जय है, उसी के अंदर भारत माता की जय सुनिश्चित है। जब तक आप उन 130 करोड़ लोगों में से अगर आप एक सेगमेंट को निकाल देते हैं, एक वर्ग को निकाल देते हैं, तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। तो राष्ट्रवाद मूलभूत रूप से जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां प्रश्न एक है, जोड़ने वाले राष्ट्रवाद वर्सेस तोड़ने वाला राष्ट्रवाद, कि एक राष्ट्रवाद का तरीका, एक फलसफा है। ठीक है, जहां आप 130 करोड़ को जोड़ रहे हैं। अपनी परिभाषाओं को आप डिफाइन करना चाहते हैं, जोड़ने वाले, तोड़ने वाले। चलिए सुनील भार्गव जी, आप कौन से वाले हैं, जोड़ने वाले, तोड़ने वाले? क्योंकि राष्ट्रभक्त होने का सबूत हर कोई दे भी रहा है। और इन चुनाव की बात करें, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें कि हम एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, सेना की बात हो, इन सब को लेकर हम क्यों सामने आए? जनता तो ये चाहती है कि भाई काम कर रहे हैं और जो किया जा रहा है वो नजर आ रहा है। देखिए, मैं इस विषय को एकात्मता के रूप में देखता हूं जी। ये जोड़ने या तोड़ने का विषय नहीं है, ये शाश्वत सत्य है कि देश एक है और देश को
जो तोड़े या जो हमारे जो दुश्मन देश हैं उनकी परस्ती करे, वो राष्ट्रवादी सच्चे कैसे हैं ये देखना पड़ेगा। हम आजाद हिंदुस्तान में जब बात करते हैं तो इस हिंदुस्तान की प्रगति की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद है। इसकी सीमाओं की रक्षा की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद है। हम अफजल या कसाब को फांसी ना हो उन लोगों को साथ रखें, ये राष्ट्रवाद नहीं है। हम पाकिस्तान की भाषा बोलें और पत्थरबाजों को राष्ट्रवादी माने, उनका साथ लें, ये राष्ट्रवाद नहीं है। आज पूरे राष्ट्र में जो चर्चा चली है वो चर्चा ये है कि एक पक्ष वो है जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, जो इस देश को पहला मानता है, राष्ट्र प्रथम, और एक वो लोग हैं वो या तो जेल में है या बेल पे है, और वो कोई राष्ट्रवाद या राष्ट्र की घटना के कारण नहीं है। देखिए, देश में रहने वाला राष्ट्रभक्त है, इसलिए वो जेल में नहीं है या बेल वो पे इस नहीं है। देश में रह रहा है, वो इस राष्ट्र में रह रहा है, वो कैसे इसके खिलाफ यहाँ रहकर कोई बात कह सकता है या फिर किसी और की यहाँ पर फेवर ले सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन ये राजनीतिक रूप ले रहा है, ये राष्ट्रभक्ति, ये राष्ट्रवाद राजनीतिक रूप ले रहा है और इसका इस्तेमाल। दिनेश पाठक जी, देखिए, अभी जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह से एक बयान आता है उसके पलटवार दूसरा बयान यहाँ पर आ जाता है, आम जनता को क्या चाहिए? क्या चुनाव के लिए, वोटर्स के लिए ये दांव खेला जा रहा है? कैसे इसे देखेंगे आप? देखिए, राष्ट्रवाद शब्द आज तो गढ़ा नहीं गया है। हाँ। कि सिर्फ 2019 के चुनाव के लिए राष्ट्रवाद शब्द गढ़ा गया हो। राष्ट्रवाद का शब्द आज़ादी के टाइम से चल रहा है। 1857 से राष्ट्रवाद का शब्द चल रहा है और आज भी है। और जब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब है इस देश की रक्षा करने वाले, देश के बारे में सोचने वाले। जब लोग देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो और जो मुद्दे हैं उनका क्या होगा? जब देश ही नहीं होगा तो उन मुद्दों का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब सरकार बनती है तो वो देश के बारे में सोचने के लिए बनती है, जिस तरह से भी देश सुरक्षित रहे, उन्नति करे, विकास करे, सरकार का काम ये है। उसमें से एक हिस्सा राष्ट्रवाद भी है। सरकार बनती, ठीक है, बिल्कुल एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ यही भी तो नहीं है कि अगर चुनाव प्रचार हो रहा है, बात हो रही है, तो दूसरे जो बुनियादी जरूरतें लोगों की है, जो मुद्दे होने चाहिए, जिस पर काम करने की जरूरत है ताकि देश बढ़ सके आगे, उस पर तो बात नहीं हो रही है। इसके लिए तो सिर्फ राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी, इसके लिए इसके पीछे, इसके कारणों के पीछे जाना होगा। हाँ। क्यों आज जो माहौल है पूरे देश में, आप देखिए कि आप एयर स्ट्राइक हुई, कांग्रेस सबूत मांग रही है। ये क्या देशभक्ति है? क्या ये राष्ट्रवाद है? किसके ऊपर सवाल उठा रहे हो आप? मोदी के ऊपर या देश की सेना के ऊपर? देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हो आप। जब आप देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हो तो ये राष्ट्रवाद नहीं है। लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकते, जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों को जो इकट्ठा नहीं करने की बात कर रहे हैं, वो वास्तव में बुनियादी रूप से देश का दुश्मन है। आपको समझना पड़ेगा देश का दुश्मन कौन है। जो राष्ट्रवाद विविधता में एकता ला रहा है, जो सबको इकट्ठा करना चाहता है, जो मोहब्बत की बात कर रहा है, जो प्यार की बात कर रहा है, उसे तो आप कह रहे हैं आप देश के खिलाफ है। और जो इस देश के अंदर गढ़ा फैला रहे हैं, जो इस देश के अंदर विखंडन के बीज बो रहे हैं, जो चाहते हैं इस देश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, जो चाहते हैं इस देश को, समाज को तोड़ दिया जाए, धर्म के आधार पर बांटा किसने देश को? वो बात कर रहे हैं। सन 47 में किसने बांटा धर्म के आधार पर देश को? कौन जो इस ढंग की बात करते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता कि लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। जब आप 130 करोड़ लोगों की जय सुनिश्चित नहीं करते तो भारत माता की जय बोलना बेमानी है, इररिलेवेंट है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, व्यक्ति की इनकी राजमाता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकली देखिए आपने जवाब दे दिया, राजनीतिक क्या सोचते हैं ये बता दिया है, ठीक है, ठीक है। आजादी के 40 साल सुनिए जी, एक मिनट, नागपुर के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया ठीक है, जिन लोगों ने, ठीक है, वो आज बोल रहे हैं नसरुद्दीन जी से सवाल है, जिसके बाद फिर वापस चर्चा वापस आएंगे। सुनील जी वापस आएंगे। नसरुद्दीन जी, सामाजिक कार्यकर्ता, देखिए आप एक मिनट, सुनील जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी भी बात हम रख रहे हैं। दूसरी, दिनेश जी, देखिए सर बात नहीं सुनेंगे, सर बात नहीं सुनेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। हम चर्चा कर रहे हैं सर, हम चर्चा कर रहे हैं सर। सुनील जी, दिनेश जी, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना के रखिए सर। आपके पास वापस आ रहे हैं नसरुद्दीन जी, सामाजिक कार्यकर्ता है आप, आपने भी बात सुनी। वोटर्स को लुभाने के लिए, वोट बैंक के लिए हमसे सवाल इसलिए करें कि चुनाव के वक्त ही क्यों? राष्ट्रवाद क्या है हर कोई समझ रहा है, हर कोई पार्टी उसे लेके, कौन होगा ऐसा जो देश के खिलाफ काम करना चाहेगा और सत्ता में आना चाहेगा? नसरुद्दीन जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया। मैं जयपुर से अकेला एकमात्र फुटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूं और मैं
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की मतलब है ना बात करता हूँ। देश में 130 करोड़ लोग हैं, इन सबको एकजुट होकर के देश के लिए होना चाहिए। जहां तक हमारे मुस्लिम्स का सवाल है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि हमारे धर्म के अंदर साफ लिखा हुआ है, जिस देश के अंदर आप रहते हैं उसके प्रति वफादार रहें। राष्ट्रवाद का जो मसला है वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले बुनियादी जो चीज है रोटी, कपड़ा और मकान है। और उसके लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल देशभक्त है ना, मतलब रहना चाहिए और रहते भी है, और माता की जय बोलने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी आपस में हिंदू मुस्लिम करके और जो भी चुनाव में करना चाहते हैं, मैं इसको सही नहीं समझता। और सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी राष्ट्रवाद होगा। बिल्कुल, सबको साथ लेकर यहाँ पर चलना चाहिए। और सुनील भार्गव जी, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे। आप देखिए, 5 वर्ष की मोदी सरकार ने सबको साथ लेकर सबके विकास, इस ध्येय से देश का विकास किया। पर जब हम महिलाओं को समान अधिकार की बात करते हैं तो इन्हें आपत्ति होती है। ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रवाद है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, सभी को शिक्षा की बात करते हैं, तब इन्हें तकलीफ होती है। यानी हर ऐसे विषय पर जहां पर वो अफजल या कसाब का साथ दे सकते हैं, सेना पर सियासत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सेना पर सियासत को लेकर क्या कहेंगे? संसद में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। सेना पर सियासत को लेकर क्या कहेंगे? क्या अब इतनी जरूरत पड़ गई कि सेना पर भी सियासत की जाए, राजनीति की जाए? देखिए, सेना को, जहां सेना की बात आती है वहां पर सिर्फ सैल्यूट होना चाहिए, हर एक को साथ होना चाहिए, कोई पार्टी में बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ऐसा है, देखिए, सेना का सम्मान करेंगे। इस विषय को अगर हम देखें, आजादी के 60-65 वर्ष तक सेना अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए मांग करती रही, लड़ती रही। बीजेपी ने 5 वर्षों के शासनकाल में उन्हें पेंशन भी दी, समान रैंक की दी, फिर उनके लिए जो आवश्यक उपकरण थे, चाहे जैकेट, यानी आप ये कह रहे हैं कि 5 साल के पहले तक सेना को भी उतनी ज्यादा ध्यान नहीं दी गया, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे संकटों से, आतंकवाद और सीमा रक्षा के संकटों से, ठीक है, ये आप कह रहे पहली बार सुभद्र जी, के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। 5 सालों में जो हुआ पहली बार हुआ है, लेकिन हम इसे नकार भी तो नहीं सकते। एक मिनट दिनेश जी, 1 मिनट। सुभद्र जी, हाँ, एक विनम्र प्रार्थना सभी पैनलिस्ट से करना चाहता हूं कि आप व्यर्थ की डिबेट में फिर उलझ रहे हैं। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। देखिए, सेना को पहली बार अवसर मिला, 5वीं बार मिला, 25वीं बार मिला। आज़ाद हुए भारत को बहुत लंबा अरसा निकल गया है, और बहुत लंबे अरसे पहले ही भारत की सेना जो है वो विश्व स्तर की सेना बन चुकी है। इस डिबेट में ना पड़े। मैं बारंबार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये राष्ट्रवाद को साबित करना लगभग असंभव है, राष्ट्रीयता को साबित करना लगभग असंभव है। राष्ट्रीय विचार एक बहुत बड़ी विवेचना का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय विचार क्या हों। देखिए, हमारी जो आर्थिक सेहत है वो राष्ट्र के दूरगामी हित में हो, हमारी सामरिक नीति जो है वो देश के दूरगामी हित में हो, हमारी कृषि नीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पे दूरगामी हित में हो, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो देश के दूरगामी हित में हो, उसमें राजनीतिक स्वार्थ का, राजनीतिक लोलुपता का कोई विषय ना हो, तत्कालिक लाभ का विषय ना हो। ये मैं इसे राष्ट्रवाद मानता हूं। आप दूरगामी तरीके से आप देश के हित की योजना बनाते हैं। वो अब राष्ट्रद्रोह जो है, आप केवल उसको परिभाषित कर लीजिए छोटे छोटे लाभों के लिए। यदि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए आप कोई काम करते हैं, किसी एक वोट के लिए, किसी वोट बैंक के लिए आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि देश का दूरगामी नुकसान होता हो या देश का सामाजिक ताना बाना विखंडित होता हो, तो मैं उसे देशद्रोह कहूंगा। आप देशद्रोहियों को थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिएगा, बहुत कम, मुट्ठी भर लोग निकलेंगे, बचे हुए लोग आपको राष्ट्रहित के लोग मिलेंगे, राष्ट्रभक्त मिलेंगे। आप देशद्रोहियों को आइसोलेट कर दीजिएगा। लेकिन सर सवाल है, जो देशद्रोही की धारा को हटाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए, वो राजनीतिक मसला है। अभी सुभद्र जी ने भी बताया, बिल्कुल सही बात है। क्या हम देशद्रोहियों को अलग कर सकते, क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम है, अब उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर राष्ट्रभक्त ही है, किसी भी पार्टी के हो। लेकिन एक एक पार्टी को डिवाइड कर देना कि बीजेपी राष्ट्रभक्त नहीं है या कांग्रेस ज्यादा राष्ट्रभक्त है, इस मुद्दे को तो नहीं लाना चाहिए इस चुनाव में। लेकिन अभी यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। आप बात को समझने की चेष्टा करो। मैंने मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से एक बात कही थी कि हर राष्ट्र को इकट्ठा रखने के लिए
एक आपको एक वो दार्शनिक ठीक है चिंतन की सर, ये बात आवश्यकता आपने होती समझा, है। बिल्कुल बिल्कुल अगर सही है, आप उस बिल्कुल दार्शनिक- सही है। लेकिन देखिए, अगर बीजेपी देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की अरे, बात करती आप है, बात तो समझिए लेकिन सर आप। सुनिए तो आप देखिए, बात भी आपको जो मैं कहना चाह आपने रहा जो हूं, कहा सर समझिए, लेकिन इसके बाद क्योंकि वक्त भी यहाँ पर कम है, वक्त भी कम है, सिर्फ 2-3 मिनट और मेरे बचा है, लिए वक्त सिर्फ कम आपसे- है शायद, बाकी तो आपने नहीं, एक नहीं, ही सर। विचारधारा के कई नहीं सारे नहीं लोग बुला बिल्कुल नहीं रखे हैं। सर, नहीं खैर, बिल्कुल मेरी सर, बात शुरुआत सुनिए। इसलिए आपसे की नहीं, थी और मेरी आप बात बिल्कुल सुनिए ठीक तो। कह रहे हैं। सवाल सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को लेकर हो, देखिए आप लोग कोई बड़े दिग्गज नेता हो या फिर प्रवक्ता हो, कोई भी हो, जब यहाँ पर बात आती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये क्यों आ रहा है? बात सिर्फ यही राष्ट्र है। की है और राष्ट्र के इंटैक्ट रखने की बात है। लॉन्ग लिव द नेशन की बात है कि ये हिंदुस्तान जो है, ये हमारा जो गणतंत्र है, ये लंबे टाइम तक लेकिन मैनिफेस्टो ये कांग्रेस अमृत का आने के प्राप्त बाद करे। बीजेपी ने सवाल ईश्वर उठाए। करे अमृत प्राप्त करे। हाँ। अब इस अमृत के अंदर जो जहर के बीज डालना चाहते हैं, हाँ। हमें उनको भी पहचानना पड़ेगा। सुभद्र पापड़ीवाल जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी, हमें उन लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा जो देश को किसी भी आधार पर तोड़ने की बात करते हो, और उन लोगों के बारे में ठीक है, हमें सुनिए समझना भारती जी। पड़ेगा। इस भारती देश को भी आगाह होना पड़ेगा उन लोगों से देखिए सुनील जो जी, देश को किसी भी ढंग से आप पार्ट करना ठीक चाहते है। हैं, तोड़ना आप एक चाहते हैं। बात जो आज मूल विषय है हाँ। कि मेरी राष्ट्रभक्ति उसकी राष्ट्रभक्ति से ज्यादा बेहतर, है। अच्छी, ये बेहतर विषय कैसे, मूलतः अच्छी किसने कैसे? उठाया? हाँ। मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट ये आप ही विषय- बांट रहे थे सर, ये- सर्टिफिकेट सर नहीं, आप ही बांट रहे आज- थे। आज- सर सर्टिफिकेट आज आप बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सर, अपनी आज आज मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं। भक्त कह दिया जो जाएगा। राष्ट्रभक्त है वो राष्ट्रभक्त ये पहचान है। बन गई है आज। और इस विषय को विवादित बनाना वो आप ये लोगों ने बना राजनीतिक रखी है। दुर्भावना से किया गया कार्य है। इसको जितना जल्दी हम निपटा सकते हैं, बरी कर सकते हैं, दफना सकते हैं, उतना ही राष्ट्र के हित में है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति किसी की कम ज्यादा नहीं होती। अच्छी बुरी भी राष्ट्रभक्त नहीं होता है वो होती। राष्ट्रभक्त होता राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। और इसको विवाद में डालना ये ईश्वर मुख्यमंत्री करे जी का आप जो कर्तव्य कह रहे हो, नहीं। हमेशा आप यही बात कहते रहे कि राष्ट्रभक्त सब जगह हो सकते हैं, राष्ट्रभक्त हर जगह हो सकते हैं, और राष्ट्र के द्रोही भी हर जगह हो सकते हैं। इस बात को समझिएगा। मगर अल्टीमेटली अगर इस देश के नसरुद्दीन जी। इस राष्ट्र को अगर आपको नसरुद्दीन शाश्वत जी। करना है तो उन लोगों को आपको marginalize होगा। पापड़ीवाल जी एक सर मिनट। राष्ट्रभक्त हर जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं देखिए, होना चाहिए। मैं खास तौर से आपको बताता हूं, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, मुसलमानों को देशभक्ति नहीं मतलब कहा जाता, और उनके ऊपर एक, लेकिन मेरे समाज ऐसा में नहीं जो है, सबसे ऐसा बड़ी नहीं है, कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। है। देखो, ये मैं बात मेरे करता जो लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और देश के प्रति वफादार रहें, जो कि हमारे धर्म में लिखा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, यार दोनों बार, धर्म तो सर, हम मैं बांट आपको- ही नहीं सकते, सर। एक बात, एक देश में विनम्रता रहते से- हैं आप, मैं सब एक विनम्रता हैं। से प्रार्थना हाँ। कर रहा हूं सर आपसे। आपने दोनों बार दो वक्तव्य दिए, दोनों बार आपने मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लिया है। मुस्लिम कम्युनिटी उतनी ही भारतीय है जितनी अन्य दूसरी कम्युनिटीज है, बेशक, इसलिए इस बिल्कुल। बात को बोल बोल करके आप संदेह पैदा कर रहे हैं व्यर्थ में। आप इस बात को डिबेट का इशू मत बनाइए। देखिए, कोई भी मुस्लिम अलग नहीं है भारत में। इसी भूभाग पे पल्लवित हुई हुई सभी जितनी भी जातियां प्रजातियां हैं, उनका सबका बराबर योगदान है इस देश में, और उन सबका बराबर से है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि राष्ट्रभक्ति की डिबेट नेवर एंडिंग डिबेट है, बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल। इस पे मत जाइए। आप इतना सा कर लीजिए कि जो भी छोटे छोटे विषय देश के खिलाफ हैं, देश के आर्थिक और देश के सामरिक स्वास्थ्य के बिल्कुल। खिलाफ है, उनको आइसोलेट कर क्योंकि यहाँ पर दीजिए, खत्म सारा हो काम रहा है। ठीक हो जाएगा आपका। सुनील देखिए, शर्मा मैंने जी, सुनील पहले भी शर्मा कहा, जी, सबसे कौन असली पहले कौन तो नकली, रोटी, हमें इसमें भी कपड़ा नहीं और जाना मकान। चाहिए। Yes, yes, कौन आर्थिक असली स्वास्थ्य कौन है। नकली, ये राष्ट्रभक्त आर्थिक हमें स्वास्थ्य इसमें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति तो राष्ट्रभक्ति, और इससे सब जगह है। सभी इससे मानेंगे कि राष्ट्रभक्ति, और ना तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ना हम इसे कुछ बांट सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और ना ही हम इसे अलग कर सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति क्या है कैसे है। देश में रहने वाला हर कोई राष्ट्रभक्त है, और ये मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो देश में रहने वाला, वो हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। नहीं, और- देश में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ जयचंद भी पैदा हुए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे लोग राष्ट्रभक्त हों। जयचंद भी इस देश में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन अगर चुनाव की बात होती तो पर आजकल ये जनता मुद्दा इसको तब उठाते हैं, identify कर जनता रही ये है। समझती है। बिल्कुल, राजनीतिक विवाद का बिल्कुल। विषय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। जनता इसका फैसला करेगी, ये फैसला जनता पर ही छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। नहीं, मैं राष्ट्रद्रोही श्वेता- कौन कौन है? नहीं, बट श्वेता, आपको एक बात भी समझना पड़ेगा जी। कि जहां भी एक फासिज्म की लहर आती है, वहां राष्ट्रद्रोह के नाम के ऊपर आप पूरी जर्मनी में आप देखेंगे, वाइमर पूरे गणराज्य के जितने भी लोग थे, हिटलर ने उन सबको राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर दिया। सेम चीज मुसोलिनी भी आप की। भारतीय तो जहां भी मतदाता देखिए, की अरे बुद्धिमत्ता अरे पे आप मेरी बात लगा रहे सुनिए, हैं। देखिए भारतीय महान मतदाता लोकतंत्रों में भी ये होता आया है, चिन्ह लगा रहे हैं। महान वो लोकतंत्रों लगाने में भी की होता आया है आजादी कि को देखिए देश निर्माण में काम में लीजिए सर। आप अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सुमन जी ने बहुत सही बात की, देश के निर्माण में हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, देश के निर्माण के लिए सब एक साथ हो जाते निर्माण हैं। के लिए है। बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी देश को विखंडित कर देगी। चलिए ठीक है सर, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
लिए। तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है कि जिस पर हम चर्चा करें, लेकिन जब चुनाव सामने हो और सियासत इतनी ज्यादा गर्म हो तो इसे मुद्दा बना दिया जाता है। पार्टियों में इसे डिवाइड कर दिया जाता है कि मेरी राष्ट्रभक्ति ज्यादा है तुमसे, तुम्हारी कम है, या मैं सच्चा राष्ट्रभक्त हूं या तुम झूठे राष्ट्रभक्त हो। कम से कम ये बातें सियासत पर नहीं आनी चाहिए। और रही बात जनता की, तो जनता ये देखकर कौन ज्यादा राष्ट्रभक्त है वोट नहीं करने वाली, किसने कितना काम किया है, कौन जनता की सोचता है, खासतौर से कौन राष्ट्रवाद और देश की सोचता है, उसके विकास की सोचता है, ये सोचकर ही जनता वोट देने जाएगी और जनता अपनी सरकार चुनेगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।